हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जहां से अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पीछे क्लास में हमने आपको कराया था टाइम नंबर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच, जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि भाई प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात किसको बोलते हैं। तो दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला अनुपात है हमारा A अनुपात B और दूसरा अनुपात है C अनुपात D। अगर यही आपस में बराबर हो जाए तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे समानुपात। हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। दो अनुपात के बराबरी को क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A अनुपात B, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो हम लिख सकते हैं A बट्टा B बराबर क्या हो जाएगा, A बट्टा B बराबर C बट्टा D। जैसे कोई नंबर के हिसाब से अगर आपको हम बताएं तो 1 बट्टा 2 बराबर, अगर इस तरफ वैल्यू 4 बट्टा 8 हो जाए तो 4 बट्टा 8 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 बट्टा 2 के बराबर। देखिए काट के 4 दूना 8, 1 बट्टा 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 बट्टा 2 और 4 बट्टा 8 जो है वह समानुपाती है, क्योंकि दोनों के अनुपात का मान आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया कि हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, A बट्टा B बराबर C बट्टा D। अब यहाँ पे क्या होगा, A का गुना हो जाएगा D के साथ, तो हो जाएगा आपका AD बराबर B का गुना किसके साथ हो जाएगा, B का गुना C के साथ हो जाएगा। तो अगर आप गौर कर रहे होंगे तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि दोनों बाहर वाला का गुना क्या होता है, एक साथ होता है, इज इक्वल टू दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ होता है। कहने का मतलब कि पहले और चौथे पद का जो गुणनफल होगा वह दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी समानुपात का केस बनेगा तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले और चौथे पद का जो गुणनफल होगा यानी AD का जो वैल्यू होगा वह BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो इन फॉर्मूला को बस आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए यानी कि मध्यानुपाती पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाइएगा रूट अंडर AB। रूट अंडर AB कहने का मतलब जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना पड़ेगा उस दोनों को गुना करके आपको उसका वर्गमूल कर लेना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि 4 और 9 का आप बताइए मध्यानुपाती, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 4 गुना 9, 4 गुना 9 का वैल्यू 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए तो तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे B² बट्टा A। अब B कौन होगा, A कौन होगा। तो जब भी तृतीयानुपाती निकालने के लिए बोलेगा तो दो संख्या आपको मिलेगा, पहला नंबर A होगा, दूसरा नंबर B होगा। हमें क्या करना है, बाद वाले नंबर के स्क्वायर में पहले वाले नंबर से भाग करना है। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कभी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए यानी कि चतुर्थानुपात पूछ लिया जाए, तो जब भी आपसे चतुर्थानुपात पूछेगा ना उस केस में 3 नंबर देगा, जिसमें से पहला को हम A मानेंगे, दूसरा को B, तीसरा को C। करना क्या है, आपको B गुना C बट्टा A करना है, यानी बाद वाला दोनों संख्या के गुणनफल में पहले वाले नंबर से अगर आप भाग करते हैं तो इससे निकल जाएगा चतुर्थानुपात। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह फॉर्मूला आपका काम आएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मध्यानुपाती रूट अंडर AB, तृतीयानुपाती B² बट्टा A, चतुर्थानुपात हो जाएगा B गुने C बट्टा A। इसका PDF आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF को और वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, यह है आपका कंटिन्यूड रेशियो यानी कि कर्मानुपात या कर्मागत अनुपात या फिर इसको वित्तानुपाती भी बोलते हैं। वित्तानुपाती कब होगा, 3 नंबर इस तरीके से है कि पहला का जो संबंध दूसरा के साथ है, पहला का जो रेशियो दूसरा के साथ है, दूसरा का वही रेशियो तीसरा के साथ हो जाए तो यही कहलाता है आपका कर्मानुपात या वित्तानुपाती। जैसे मान लीजिए कि ABC 3 नंबर ही इस तरीके से है कि A का जो रिलेशन B के साथ है यानी A का जो अनुपात B के साथ है, B का वही अनुपात अगर C के साथ हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका
क्रमागत अनुपात या क्रमानुपात। अब ऐसा केस बनेगा तो क्या होगा, देखिए समानुपात बन रहा है ना, तो भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ, तो b गुना b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a गुना c क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ होगा ना, पहला और चौथा का गुणनफल दूसरा और तीसरा के गुणनफल के बराबर होगा, यानी b स्क्वायर बराबर ac। तो यह केस भी आपका बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रमानुपात क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग रेलवे के क्वेश्चंस को देखेंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ बोला है 2 और 98 का मध्यानुपाती, तो भाई मध्यानुपाती का तो आपको फॉर्मूला पता है, हाँ सर पता है, मध्यानुपाती होता है √AB। तो a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, 2 नंबर में से जो पहला नंबर होगा वह a का मान, दूसरा नंबर b का मान, तो 2 गुने हम करेंगे 98, 98 गुना 2 हो जाएगा 196, और 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14। यानी इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, √AB। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला अभी जस्ट देखें, b स्क्वायर बट्टा a। b किसको मानेंगे, जो बाद वाला नंबर होगा, तो बाद वाला नंबर है 40, तो हम करेंगे 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, और बट्टा a यानी जो पहला वैल्यू होगा 1600 बट्टा 16 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वह विकल्प बी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रेलवे में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, यानी कि चतुर्थानुपात। तो हमने अभी आपको बताया है चतुर्थानुपात निकालने का फॉर्मूला b गुने c बट्टा a। जब भी चतुर्थानुपात निकालने के लिए बोला जाएगा ना तो 3 नंबर दिया जाएगा, तो पहला a, दूसरा b, तीसरा c। तो b गुना c यानी 9 गुना कितना करेंगे हम, 9 गुना करेंगे 12, और बट्टा a का वैल्यू कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। सोल्व करिए, 4 तिया 12, 9 तिया 27। इन सभी क्रियाओं को आप मन ही मन कर सकते हैं, बिना कलम उठाए आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वह निकाल सकते हैं, अगर आपके जेहन में यह सब फॉर्मूला होगा तो, ठीक है। तो तीनों फार्मूला आप अच्छी तरह से अभी देख चुके हैं, मध्यानुपाती √AB, तृतीयानुपाती b स्क्वायर बट्टा a, और चतुर्थानुपात क्या होगा आपका b गुने c बट्टा a। इनका उपयोग करके आगे भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी अनुपात में, देखिए अनुपात यानी प्रोपोर्शन बोला है, कहने का मतलब समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 गुना y है। तो y के मान का गणना करिए। देखिए समानुपात कब होगा, समानुपात का मतलब है a अनुपात b बराबर अगर हो जाए c अनुपात d, तो यही क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। और समानुपात के केस में आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि पहले और चौथे पद का जो गुणनफल होता है, मतलब जो AD का वैल्यू होगा वह बराबर होगा किसके, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के, यानी BC के बराबर होगा। यह बात हमने आपको पहले भी बताया है। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है पहले और चौथे पद का गुणनफल 70। तो देखिए पहला पद A, चौथा पद D, A गुना D कितना है 70, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है। और दूसरे और तीसरे देख लीजिए, यह दूसरा और यह तीसरा, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल मतलब BC, तो दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 गुना y है। तो यहाँ पे हम लिख लिए 3.5 गुना y। हमें क्या बताना है, y का मान बताना है। आइए इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे में क्या होगा 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद 35 से काटेंगे, 35 दूना 70, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 दूना 20, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, y का हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में y का ही वैल्यू निकालना था, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा D हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पहले और चौथे का गुणनफल यानी AD का जो वैल्यू है वह BC के बराबर है। तो AD और BC दोनों का वैल्यू दे रखा था, हमें बस 70 के बराबर में इसको करके y का मान निकाल लेना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 5 बोला है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 9 है और तृतीयानुपाती 243 है। देखिए तृतीयानुपाती दे रखा है और मध्यानुपाती दे रखा है, हमें क्या बताना है, x और y का मान। अब सोचिए कि x और y का मान हम क्या ले कि इसका मध्यानुपाती 9 हो जाए। तो अगर हम 3 और 9 लेते हैं तो क्या 3 और 9 का मध्यानुपाती 9 होगा, नहीं होगा। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, रूट अंडर a गुना b, तो a के जगह 3, b के जगह 9, तो √27 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम विकल्प b लेते हैं, x के जगह 3 और y के जगह 27, तो हमें क्या निकालना है, x और y का मध्यानुपाती। तो √3 गुने 27 9 आ जाएगा सर, बाकी किसी का नहीं आएगा, तो विकल्प b हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
देखिए मध्यानुपात इस बार दे रखा है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है x और y दो ऐसी संख्या जिसका मध्यानुपाती 9 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मध्यानुपाती 9 होगा? सर ऐसा ऑप्शन तो केवल विकल्प बी है। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन होता तो हम फिर तृतीयानुपाती से उसको चेक कर लेते। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात बताइए। इसका चतुर्थानुपात के है, 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो के का मान बताइए। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इन तीनों नंबर का चतुर्थानुपात। तो आइए इन तीनों नंबर का चतुर्थानुपात निकालते हैं। b गुने सी बट्टा ए, तो b का मान 18, c का मान 6 और a का मान कितना हो जाएगा 12। यह वाला तो हो गया आपका इस तीनों का चतुर्थानुपात। आगे बोला है k और 6 के तृतीयानुपात के बराबर, तो k और 6 इस दोनों का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर बट्टा ए, तो 36 बट्टा के, तो 36 बट्टा के यह क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का तृतीयानुपाती, और यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इन तीनों नंबर का हम निकाले चतुर्थानुपात, और k और 6 का हम क्या निकाले, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कैसे निकालिएगा, b स्क्वायर बट्टा ए, तो दो नंबर है तो बाद वाला b होगा, पहले वाला a होगा, दोनों आपस में बराबर है। सोल्व करिए इसको, अगर काटिएगा तो 18 से कटेगा, 18 दूना 36, 2 से काटिए 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ आएगा 4 यहाँ पे आएगा, तो के का वैल्यू ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात, 5 और 3 के तृतीयानुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें अंतर ज्ञात करना है, किस में, हमें अंतर ज्ञात करना है इस दोनों के मध्यानुपाती, ठीक है, और 5 और 3 के तृतीयानुपाती। तो 1.8 और 3.2, 1.8 और 3.2 का मध्यानुपाती निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, रूट अंडर 1.8 गुना 3.2। अब जब इसको गुना करिएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 18 दूना 36, 6 हासिल 3 हो जाएगा, 18 तिया 54 और 3 57, 576 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद हो जाएगा, रूट है तो रूट हो जाएगा। 576 का वर्गमूल कितना होगा, 24 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो पहला जो दोनों नंबर था उसका हम निकाल लिए मध्यानुपाती, कितना आ गया 2.4। फिर 5 और 3 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो 5 और 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 का करेंगे स्क्वायर बट्टा करेंगे 5, 9 में 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 अठे 40 हो जाएगा। तो इस दोनों नंबर का, बाद के दोनों नंबर का आपका तृतीयानुपाती आ गया 1.8। हमें क्या करना है, दोनों में अंतर निकालना है, तो अंतर निकालिए। मध्यानुपाती 2.4 आया, तृतीयानुपाती 1.8 आया, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें क्या करना था, मध्यानुपाती, और इसके अलावा 5 और 3 का तृतीयानुपाती। दोनों निकालने के बाद उन दोनों का डिफरेंस हमें बता देना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या सिंबल आ रहा है, बोला है 12, 16, 6 के चतुर्थानुपात। चलो भाई सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं चतुर्थानुपात। क्या हो जाएगा, b गुने सी बट्टा ए, तो 16 छके 96 बट्टा 12 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो b गुने सी बट्टा ए, तो 16 छके 96 बट्टा 12, 96 में 12 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। और 4 और 6 के तृतीयानुपात, तो 4 और 6 का तृतीयानुपात निकालना है, तो b स्क्वायर बट्टा है, तो 6 का स्क्वायर 36 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका तृतीयानुपात हो जाएगा 9, और हमें इसी दोनों का क्या करना था, अनुपात निकाल देना था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 8:9। इन तीनों नंबर का चतुर्थानुपात, तो b गुने सी बट्टा है, 16 छके 96 बट्टा 12, 8 हो जाएगा। और 4 और 6 का तृतीयानुपाती, b स्क्वायर बट्टा है, तो 36 बट्टा 4 9 हो जाएगा। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, अनुपात, तो हमने अनुपात निकाल दिया। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 3, 9 का तृतीयानुपात p है। ठीक है भाई, p का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर हमें क्या बताना है, हमें बताना है 6p और 4 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, b गुने सी बट्टा ए, तो b का मान कितना है p, और c का मान कितना है 4, और बट्टा में क्या होगा a, इससे क्या निकल जाएगा, चतुर्थानुपात निकल जाएगा। अब चतुर्थानुपात निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, p का मान चाहिए होगा। हमें इस तीनों नंबर का चतुर्थानुपात चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b गुना सी बट्टा ए, यानी 4p बट्टा 6, यही होगा इसका चतुर्थानुपात।
लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पी का मान निकालना पड़ेगा। पी का मान क्या है, 3 और 9 का तृतीयानुपाती पी है, यानी पी जो है ना वह इस दोनों का तृतीयानुपाती। तो इन दोनों का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 बट्टा ए यानी 3, 81 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 27, यही पी का वैल्यू हो जाएगा। तो पी के जगह हम क्या रखेंगे, 27 गुना 4 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 2 तिया 6, 3 से काटिएगा 3 नवा 27, 9 दूना 18, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। पी का वैल्यू क्या है, 3 और 9 का तृतीयानुपात। तो 3 और 9 का तृतीयानुपात निकाल लिए, पी का मान निकल गया। फिर हमें 6 पी और 4 इसका चतुर्थानुपात निकाल देना था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1, 2 और 7 और 14, 16 और 24 और 1 के चौथे अनुपात के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। यानी हमें क्या करना है कि पहले इसका चतुर्थानुपात निकालना है और फिर इसका चतुर्थानुपात निकालना है और दोनों वैल्यू का मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इसका चतुर्थानुपात बोलिए क्या होगा, बी गुने सी बट्टा ए, तो 7 दूना 14 बट्टा 1 यानी कि 14 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए, इसका चतुर्थानुपात निकालिए कितना हो जाएगा, 16 गुने 2401, 16 गुने क्या होगा 2401 बट्टा में 14, इससे क्या निकलेगा, इससे आपका इस नंबर का निकल जाएगा चतुर्थानुपात। तो देखिए यह वाला जो है पहले 3 का चतुर्थानुपात और यह बाद वाले 3 का चतुर्थानुपात। अब हमें इस दोनों का निकालना है मध्यानुपात, तो हम क्या कर देंगे, रूट अंडर ए बी कर देंगे। देखिए इसका हमने पहले चतुर्थानुपात निकाला, फिर इसका चतुर्थानुपात और इन दोनों का जो चतुर्थानुपात है उसका मध्यानुपात बताना है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा और इसका जो वैल्यू निकलेगा, इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है, तो हम रूट अंडर ए बी कर लेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। अब आगे देखिए, अगर हम काटेंगे तो 14 से तो 14 कैंसिल हो गया। चलिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा और 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2401 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहे, ठीक है, यह वैल्यू आपका 7 से कट जाएगा क्या, 7 से अगर हम इसको काटे, यहाँ पे 7 से अगर हम इस वैल्यू को काटे तो 7 या 21, 3 बचेगा, 7 चौके 28 और 7 या 21 343 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका 49 हो जाएगा। तो 4 गुना 49, यहाँ पे 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 49, तो 4 गुना 49 करिए कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19, 196 होगा। ठीक है, यह वैल्यू कितना हो जाएगा 196, 2401 का वर्गमूल 49 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिएगा बोला है कि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है। क्रमिक अनुपात में कब होता है, हमने आपसे कहा है कि ए बी सी अगर क्रमिक अनुपात में है, इसका मतलब ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। इसका मतलब ही क्या होता है, क्रमिक अनुपात होता है। तो अगर कोई 3 नंबर इस तरीके से है, इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उसी तरह से 25 के लिए लिखिए, 25 पहला पद है, दूसरा पद क्या है आपका 35, तो बी का जो वैल्यू है वो आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ भी 35 लिखेंगे, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी 35 लिखेंगे। अनुपात फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पी लिखेंगे। और से देखिए इन तीनों नंबर के बारे में क्या बोला है, क्रमिक अनुपात में है। तो यह ए का वैल्यू, यह बी का वैल्यू और यह सी का वैल्यू। ए बी सी क्रमिक अनुपात में होने का मतलब ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी बराबर हमने क्या लिखा, बी अनुपात सी लिखा। अब सोल्व करिए। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी केस आपका समानुपात का होता है तो बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ, तो 25 में पी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 पी, बराबर भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ, तो 35 में 35 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 35 गुना 35 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 25 है ना, तो 5 से दोनों को काटिए, 5 से काटिएगा 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटिएगा 5 सत्ते 35, 5 से 25 हो जाएगा ना, फिर इसमें 5 से काटेंगे तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, यही आपका आंसर 49 यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका इस पे आधारित अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।